नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। मैं हूं सानू कुमार और आज की वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम में बार बार आने वाले जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों के संग्रह लेकर आया हूं। आशा करता हूं सभी को पसंद आएंगे। चलिए अब हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी होती है? तो ये इसका उत्तर है येन। जापान की मुद्रा येन होती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। जी, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर अग्रसित रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पंचशील समझौता। जी हाँ, 1954 में हुआ भारत चीन समझौता को हम पंचशील समझौता के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पूना के पास खड़कवालसा में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़कवालसा में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लिए किसने लिखी है? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर है 72 बार। जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही उत्तर है 16 बार। मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। डबल फास्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है टेनिस में। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर जनरल के.एम. करियप्पा, जो भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है केरल का। लाई हरोबा केरल राज्य का लोक नृत्य है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हुगली नदी। जी हाँ, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। यह हमारे देश के महान वैज्ञानिक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात में। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गुजरात में स्थापित किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है सन 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा। अगले प्रश्न हमारा है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बैरोमीटर।
वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है अनिल कुंबले। जी हाँ, अनिल कुंबले ने एक ही पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जिसका सही उत्तर है चीन। जी हाँ, चीन संसार में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर 2। राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न हमारा है। तो इसका सही उत्तर है 1920 में। सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी में। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा। भारतीय सदन का निम्न सदन लोकसभा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? अगला प्रश्न हमारा है। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। मेघदूत की रचना कालिदास जी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अगला प्रश्न हमारा है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है त्वचा। अगला प्रश्न हमारा, स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर रॉबर्ट बाडेड पावेल ने स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर प्रशांत महासागर, जो संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी की शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी की शब्द फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर सभी लोग को मालूम होगा कि क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल से संबंधित पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे ही लगे होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं। जय हिंद।